आप इतनी सी बात पे आप भगवान को चरित्र में बांध रहे। चरित्र भगवान का नहीं होता। भगवान को पाने के लिए, मनुष्य बनने के लिए, देवत्व को पाने के लिए, भगवान तो नित्य कूटस्थ अतिशय चिन्मय सच्चित आनंद घन पर ब्रह्म प्रभु हैं। आप उन्हें चरित्र के डायमेंशंस में कभी नाप नहीं सकते। आपके चरित्र के लोटे में वो महासमुद्र आ ही नहीं सकता। एक बात मैं कह दूं, मैंने एक प्रश्न पूछा कल, मैं लंदन की क्लास में रात को जो ले रहा था उस क्लास में, क्योंकि वहाँ लंदन में भी होली का जो फेस्टिवल किया है, तो मैं यही देख रहा था। मैंने बात कही कि मैं लीलाएँ तो सुना दूंगा आप सबको, किंतु आप ये ध्यान रखें कि भगवान को चरित्र के इस पैमाने में हम ही, ये मनुष्यों के लिए ये पैमाना है, भगवान के लिए क्यों? पहले भगवत तत्व को हल्का सा एक क्षण में समझ लें। देखो भैया, ये बात पे आक्षेप करते और हम भी बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, डर जाते हैं। ओह, आपके भगवान की 16,108 रानियाँ थी, कोई अच्छा चरित्र होता है ये? हमने कहा 16,108 तो रानियाँ थी जिनसे ब्याह हुआ, और असंख्य गोपियाँ थी, नहीं हुआ ब्याह उनसे। तुम क्या कर लोगे? राधा रानी गर्लफ्रेंड थी, अब तुम क्या लोगे? गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी? भगवान की नित्य शक्ति, आद्य शक्ति, मूल प्रकृति। लेकिन हम आपको बताएं, आप चरित्र की बात कह रहे हो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये चरित्र की बात लागू नहीं होती यहाँ पे। क्यों जी, उन पे लागू क्यों नहीं हो रही? चलिए हम आपको बताते हैं। एक बात बताइए, सुनिए। आप ये मानते हैं एक से प्यार करे वो लॉयल है, मतलब वो बावफा है, और अगर 2 से 3 से या 5 से प्यार करे तो वो बेवफा है। समझ रहे हो कौस्तुभ? एक है बावफा और एक है बेवफा। तो बेवफा को आप कैरेक्टरलेस बोल सकते हो ना? अबे तेरा कुछ कैरेक्टर है कि नहीं है? सही है, समझ में आई बात? चलिए अब मुझे बताओ, हवा, एक औरत को पवन, जिसे वायु कहते हैं, प्राण 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 देखा, ऑक्सीजन प्राण, हमारे लिए ऑक्सीजन प्राण है, पर पौधों के लिए कौन प्राण है? कार्बन डाइऑक्साइड, सांस खींचते हैं ना वो, उससे ऑक्सीजन छोड़ देते हैं ना, समझ रहे हो? पर प्राण एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें आवश्यकता होती है जीने की, मानते हैं? तो प्राण को सब प्रेम करते, प्राण समान प्यार करता हूँ। सबसे ज़्यादा उदाहरण किसका लेते हैं? प्राण का। तो प्राण को एक छोरी प्यार करती है, प्राण एक छोरी को अवेलेबल रहता है। सभी दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, जितने बच्चे हैं, कीट पतंग, सबके लिए प्राण है ना? अच्छा, वो प्राण आप उसे चरित्रहीन बोलेंगे? प्रकाश, प्रकाश, उन्होंने दुनिया की सब स्त्रियों को छू रखा, प्रकाश ने सब पुरुषों को छू रखा है। तो आप कहेंगे ना भैया ये तो तत्व है ना, तत्व, ये तो तत्व है। मैं कह रहा हूं मूर्खलाल, ये भगवान भी भगवत तत्व है, हमारा अस्तित्व, जिस अस्तित्व में हम हैं। जैसे आकाश, आकाश सब जगह है, तो आकाश को चरित्रहीन बोलता है? कोई बोलता है? ये आकाश तो उनके कमरे में रहता है। अब मैं आकाश ठाकुर की बात नहीं कर रहा, अब तुम कहीं हाँ आकाश बछड़े और उसकी बात करने लगो। वो आकाश उनके कमरे वाला आकाश है। आकाश तू बड़ा चरित्रहीन है, तू मंदिर में भी रहता है और तू वेश्या के कोठे में भी रहता है। अरे आकाश, तू पाकिस्तान कजाकिस्तान में भी है, तू हमारे पवित्र भारत में भी है। वहाँ से आकाश अपने आप को विड्रॉ कर ले। अबे कैसे हो सकता है? जानते हो ये 5 तत्व जिनसे संसार बना, ये ब्रह्मांड में बने हुए दिखते हैं, जानते हो? ये सर्वव्यापक है। जब इन तत्वों पे क्या चरित्र लग सकता है? भगवान क्या है? हमारी सबकी सत्ता के मूल हैं, सबके हृदय में रहने वाली वो महासत्ता, नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतना नाम। तो उन नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन प्रभु के ऊपर कोई भी नियम चरित्र का लग नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबके प्यारे। तो सब हृदय पे हाथ रख के और ताल ठोक के उनसे प्यार कर सकते। सब गोपियां, सब चरित्रवान थी, सतियां थी, महासतियां थी, क्योंकि उन्होंने किससे प्यार किया? अपने आत्मा की भी आत्मा, अपने प्रभु से प्यार किया, किसी पर पुरुष से प्यार नहीं किया। इस बात को समझो। अगर वो भगवान आपके साथ में, और भगवान के लीला, लीला क्यों कहे आप करें? हाँ, मैं कहता हूँ हमारे घर अजय प्रभु ने पराठा खाया, तो ये खबर नहीं बनती। मेरे घर आके मोदी जी पराठा खा लें, तो मीडिया की सुर्खियों में मोदी जी ने इनके घर चारपाई पे बैठे। अच्छा,
और ऐसे हंसे, और वो पालक का पराठा खाया। मैंने कहा अरे ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया जो पूरे मीडिया में क्योंकि मोदी जी आए, एक बड़े रसूख वाले, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ गए, खबर का विषय बन गया ना। याद जानते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामी जिन्होंने इस सृष्टि के विश्व के रूप में भी वही हैं, इस विश्व सत्ता के मूल में भी वही हैं, और हम सब उनका जो होना है वो उनके होने से ही है। जानते हो, जब वो आपके साधारण घर में आपसे बात करते हैं, जब वो आपको हृदय से लगाते हैं, आपको बहुत लोगों ने गले लगाया होगा, लेकिन ये हमेशा की खबर बन गई, हमेशा की हेडलाइन बन गई है, तुम मम प्रिय भरत संभाई, हैं क्या, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रोजस गामे, अस कई श्रीपति कंठ लगाओ। हृदय से गले से लगा लिया हनुमान जी को, भगवान एक बार गले से लगा लें, कितना सुख कितना आनंद, क्योंकि वो सुख और प्रेम और सुंदरता का महासमुद्र वो भगवान आप सबके अपने हैं। तो हम किसी छोरे की लीला नहीं सुना रहे, जो हम यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। समझ में आई बात है? अभी सुनो, आप में से कौन से हैं जिनका दिल धड़कने लगता है, कुछ कुछ होता है सुन के शाहरुख खान के नाम पे? अब किसी का भी नहीं धड़कता होगा। और बाजीगर के गानों पे आप झूम पड़ते हो, अब नहीं, वो बाजीगर को समय हो गए, और सब काजल बाजीगर और सब पुराने हो गए। सिमरन ने ज़िंदगी जी ली, अब सिमरन ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पे पहुँच गई। समझ रहे हो? अब तुम समझ लो इस बात को। वो सब जो बातें हैं संसार की, कोई किसी को कोई ध्यान में नहीं रखता। भगवान की ये लीलाएं अनंत काल से जीव मात्र को, उसकी आत्मा को प्रसन्न करने वाली होती है। तो इसीलिए जितनी लीलाएं सुनाते हैं वो सिर्फ प्रेम से सुन लिया करो, मंद मंद मुस्कुरा लिया करो, और बाकी तो होरी के रसिया की, आज के आनंद की, परमानंद की, सच्चिदानंद कंद की, मोहन ब्रज चंद की, मैया जशोदा बाबा नंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।